Assalamu alaikum students, hope you all will be fine. This is an April assessment of class 7, section A. Note, all questions of each sections are compulsory. It should be completed in 1 hour. Deleting, overwriting is not allowed. हर सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी हैं. आपने 1 आवर में इसको कंप्लीट करना है. डिलीटिंग और ओवरराइटिंग जो है वो अलाउड नहीं है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट नंबर 1, and dash is a software that controls the overall activity of a computer system. कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम की ओवरऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. नंबर 2, अ डैश इज़ एन अल्फ़ाबेटिकल एब्रीविएशन यूज्ड एज अ मेमोरी एड. मेमोरी एड के तौर पर जिस अल्फ़ाबेटिकल एब्रीविएशन को हम यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं. नंबर 3, ऑन इंसर्टिंग अ टेबल in your document dash and dash tabs opens automatically. टेबल को इंसर्ट करते वक्त अपने डॉक्यूमेंट में कौन से टैब जो हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं. नंबर 4, डिवाइडिंग अ सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल्स इज कॉल्ड डैश. सिंगल सेल को मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करने को क्या कहते हैं. नंबर 5, dash can be created and printed using the mail merge feature. मेल मर्ज फीचर को यूज़ करके हम क्या चीज़ क्रिएट और प्रिंट कर सकते हैं. नंबर 6, MS Word 2010 provides a facility known as dash. MS Word 2010 जो है वो हमें कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. नंबर 8, डैश कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. रोज और कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है. क्या मुश्तमिल है रोज और कॉलम पर. नंबर 8, PHP इज़ नोन एज डैश. PHP को क्या कहते हैं. नंबर 9, डैश इज़ यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं. नंबर 10, लैंग्वेज प्रोसेसर और ऑल्सो नोन एज डैश. लैंग्वेज प्रोसेसर को क्या कहते हैं. ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर को क्या कहते हैं. ओके, टर्न द पेज. सेक्शन बी. क्वेश्चन नंबर 2, write down the function of the following useful shortcuts. इन शॉर्टकट्स के फंक्शंस लिखें. नंबर 1, टैब, टैब की. नंबर 2, शिफ्ट प्लस टैब. नंबर 3, आल्ट प्लस होम. नंबर 4, आल्ट प्लस एंड. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस. इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर करें. नंबर 1, डिफाइन वाटरमार्क. वाटरमार्क को डिफाइन करें. नंबर 2, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड एन इंटरप्रेटर. कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान क्या डिफरेंस है. नंबर 3, नेम 2 एप्लीकेशन एरियाज वेयर यू कैन यूज़ द मेल मर्ज प्रोसेस. मेल मर्ज प्रोसेस में उन 2 एप्लीकेशन एरियाज़ के नेम लिखें जिनमें आप मेल मर्ज प्रोसेस को यूज़ करते हैं. नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है. लॉन्ग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू ऐड अ वाटर मार्क इन योर डॉक्यूमेंट. आपने डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क कैसे ऐड करते हैं. आपने इनके स्टेप्स को राइट करना है. सो इट शुड बी कंप्लीटेड इन 1 आवर. 1 आवर में आपने इसको कंप्लीट करना है. ओके, ये अप्रैल असेसमेंट है.
So this is a May assessment. Note, all questions of each section are compulsory. It should be completed in 1 hour. Deleting, overwriting is not allowed. जितने क्वेश्चंस हैं हर सेक्शन के वो कंपल्सरी हैं, आपने 1 आवर में कंप्लीट करना है और डिलीटिंग ओवरराइटिंग अलाउ नहीं है. फिल इन द ब्लैंक. इन ब्लैंक्स को फिल करें. नंबर 1, डैश इज़ अ DBMS विच इज़ अ पार्ट ऑफ द MS ऑफिस सूट. क्या DBMS कौन सा है, उस सॉफ्टवेयर का नेम लिखें जो MS ऑफिस सूट का पार्ट भी है. नंबर 2, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज आल्सो नोन एज डैश. डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को क्या कहते हैं, डाटा डुप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं. नंबर 3, अ डेटाबेस अमंग अदर थिंग्स कंटेन्स डैश. एक डेटाबेस जो है उसमें दूसरी चीज़ों के साथ वो किस पर मुश्तमिल होता है. नंबर 4, डैश आर वेज टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ अ टेबल वन रिकॉर्ड एट अ टाइम. कौन सा वे है जिससे हम व्यू कर सकते हैं टेबल के कंटेंट को वन रिकॉर्ड एट अ टाइम. नंबर 5, a dash is a set of actions created in order to automate task. वो set of actions जो किसी भी टास्क को ऑटोमेट करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं, क्या उन्हें क्या कहते हैं. नंबर 6, वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ द DBMS लाइक क्यूरीज, फॉर्म्स, डैश एंड डैश. DBMS के वेरियस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि क्यूरी है, फॉर्म है और उन बाकी दो उनके नेम आपने लिखने हैं. नंबर 7, डैश व्यूज क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम द एसोसिएटेड पाइवट टेबल व्यूज. जो है वो पाइवट टेबल व्यू से हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, उस व्यू का आपने नेम राइट करना है. डैश आर वेज टू सेलेक्टिवली रिट्रीव एंड और डिस्प्ले डाटा इनसाइड द टेबल. कौन सा वे है जिससे हम डाटा टेबल से डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है, डाटा को फेच कर सकते हैं. नंबर 9, डैश आर यूज टू समराइज एंड प्रेजेंट डाटा इन द टेबल्स. किसको यूज़ करके हम टेबल में डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं और समराइज कर सकते हैं, ठीक है, किसको यूज़ करके. डैश. नंबर 10, डैश इज़ यूज फॉर लेंथी टेक्स्ट एंड नंबर. ठीक है, डैश हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं हम, लेंथी टेक्स्ट और नंबर्स. विच डाटा टाइप इज़ यूज फॉर लेंथी टेक्स्ट एंड नंबर्स. लेंथी टेक्स्ट और नंबर्स को टाइप करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कौन सी डाटा टाइप यूज़ करते हैं. Okay, turn the page. सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आंसर करें. नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. इन टर्म्स को डिफाइन करें. डेटाबेस, रिकॉर्ड, क्यूरी. ठीक है, इन टर्म्स को आपने डिफाइन करना है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ डेटाबेस. डेटाबेस के वेरियस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं. नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को डिफ्रेंशिएट करें. नंबर 5, डिफाइन मैक्रोज एंड कोड. मैक्रोज और कोड को डिफाइन करें. लॉन्ग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द वेरियस व्यूज ऑफ अ टेबल, डिस्क्राइब ईच वन. टेबल के वेरियस व्यूज क्या हैं. ठीक है, टेबल को हम कितने तरीक़ों से व्यू कर सकते हैं और आपने उनको डिस्क्राइब भी करना है. डिस्क्राइब ईच वन. क्वेश्चन नंबर 4, इनलिस्ट द स्टेप्स ऑफ एडिंग डाटा टू द टेबल. टेबल में डाटा को ऐड करने के स्टेप्स राइट करें. ठीक है, कि
हाउ टू ऐड डाटा इन टेबल, टेबल में हम डाटा को ऐड कैसे कर सकते हैं। सो इट शुड बी कंप्लीटेड इन 1 आवर, 1 आवर में आपने इसको कंप्लीट करना है।